हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स पार्ट है हमारे पास में 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स आपको दिया हुआ है इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, और जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको भी आपको वेरीफाई करना है। क्लियर है? तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले तो अगर आपने फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो को अगर आप सिक्वेंसली देखोगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप सिक्वेंस से देखोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप सीधे आप सिक्स्थ पार्ट को देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगी कुछ चीज़ें। क्लियर है? और इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखना, जिससे कि आपके पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, है ना। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है, 28 to 30 मिनट्स का है। तो 28 to 30 मिनट्स अगर आप दे दोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिक्स पार्ट है हमारे पास में 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, इसे अपने को क्या करना है, 3x² माइनस x माइनस 4 जो है इसका हमारे को क्या निकालना है, इसके निकालने हैं हमें जीरोस। कैसे फाइंड करेंगे जीरोस? तो देखिए यहाँ पर 3x² माइनस x माइनस 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है ये किस फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है, ये ax² प्लस bx प्लस c। मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप का फॉर्मेट लिखा होगा जहाँ पर x² की भी टर्म होगी, x की भी टर्म होगी, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म भी होगा, तो वहाँ पर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तो है ही, आपको पता है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो क्या, वहाँ पर यूज़ कर सकते हो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या यूज़ कर सकते हो? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है कि मिड टर्म को स्प्लिट करना होता है। अब पहले तो आप ये देखिए कि ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ऑर्डर में लिखा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल ऑर्डर में लिखा हुआ है। पहले 2, ठीक है, पावर में 2 है, फिर पावर में 1 है, फिर पावर में 0 है। सीक्वेंस जरूर रहना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है घुमा के, 3x² माइनस 4 माइनस x, ऐसे भी दे सकता है। तो आपको क्या करना होगा, इसका सीक्वेंस पहले तो आपको जमाना होगा। तो आप क्या लिखोगे, 3x², फिर x की टर्म आएगी माइनस x, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी सबसे लास्ट में माइनस 4। ठीक है, लेकिन ये पहले से ही सेट था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है कोएफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, अब आप समझना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती है कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पर देखिए 3 को इंटू अगर मैं करूँगा 4 से तो कितना आएगा हमारा, 12 आएगा। ठीक है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ x है 1। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है। वैसे तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x होगा हमारा माइनस का 1। बात ध्यान रखना, देखिए x के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो x के आगे मैं क्या बोलूँगा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा 1 है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस का साइन था तो हम कह सकते हैं माइनस का 1 है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो -1 है, लेकिन प्लस माइनस के केस में मैं आपको नहीं फंसाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप क्या लिखो, ओनली कोएफिशिएंट ऑफ x के लिए आप ओनली 1 लिखो। क्या लिखो? वैसे तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x -1 है, लेकिन आप 1 ही मानो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हम ग्रुप बनाना चाह रहे हैं कि x को किस टाइप से हम स्प्लिट करें। ठीक है, इसके लिए हम ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। ये एक तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यही कहती है कि आपको क्या करना होता है, मिड टर्म को स्प्लिट करना होता है। इसके लिए हम ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट टर्म से, 12 आया। ठीक है, और x का कोएफिशिएंट कौन है, x का कोएफिशिएंट वैसे -1 है, लेकिन माइनस में आपको मैं फंसाना नहीं चाहता हूँ, आप ओनली 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको दो वैल्यूज दो प्लेसेस बनाने। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा क्या है, 12 आए। ठीक है, और दो वैल्यूज ऐसी लेनी है आपको जिनको प्लस या तो प्लस करो या माइनस करो, उनको प्लस करने पर या माइनस करने पर हमारा क्या है, 1 आए। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आता है और प्लस माइनस करने पर 1 आता है? तो दिमाग में हिट करेगा आपके एकदम से कि 4 × 3 सर 12 होता है। ठीक है, और 4 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 3 तो हमारा 1 आता है। आ गया, हिट करेगा अपना आप। ठीक है, फैक्टर्स तो 4 और 3 एक तरह से हम 4 3 के फॉर्म में इसको x को हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3x² लिखेंगे, देखिए फिर बाद में माइनस है, माइनस लगाया। अब x को हम क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं 4 और 3, तो हम लिखेंगे x को 4x माइनस 3x, x लगा दीजिए, x है ना, तो 4x माइनस 3x। ठीक है, एंड फिर बाद में है हमारे पास में माइनस का 4।
ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस अपना बन के आएगा, मैं इसलिए आपको माइनस के खेल में नहीं फंसाना चाहता हूँ कि कौन सी वैल्यूज, नहीं तो कंफ्यूजन होता है कौन सी वैल्यू प्लस की रखे कौन सी वैल्यू माइनस की रखे, जिससे कि हमारे फैक्टर्स बने। अभी देखना अपना आप बन के आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3x², ये माइनस का 4x। अब आपको पता है बाहर अगर माइनस होता है, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3x, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा -4। अब आपने पहले अगर आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था क्या बनाते हैं हम, ग्रुप बनाते हैं, इसका एक ग्रुप बनेगा और इसका एक ग्रुप बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के ग्रुप बना लिए। इन दोनों में अगर हम देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन ओनली x आ रहा है x। तो यहाँ पर क्या बचा भैया 3x, और यहाँ पर क्या बचा हमारा -4, क्योंकि x हमारा बाहर आ गया था। प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जब जहाँ पर कॉमन नहीं आएगा वहाँ पर कॉमन क्या होगा हमारा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 सबके पास में होता है, 1 सबका फैक्टर होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमन अगर 1 आया है तो पूरा 3x - 4 आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला, ये जो होता है, ये जो ब्रैकेट्स में है, ये हमेशा सेम होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये हमेशा सेम होते हैं। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है, ठीक है। अब यहाँ पर x और +1 जो दिख रहा है इनको आप कॉन्केटिनेट कर दीजिए, मतलब आप साथ में रख लीजिए, और 3x - 4 ये एक फैक्टर है, ठीक है। 2 बार मत लिखना है, 3x - 4 और 3x - 4 2 बार नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है, क्योंकि कॉमन फैक्टर है ना, तो 3x - 4 हमने एक बार लिख दिया और x + 1 एक, तो ये 2 फैक्टर्स हमारे बन के आ गए। अब आपको पता है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर ये दोनों फैक्टर हैं, तो अगर ये फैक्टर है तो इनके इक्वल में हम जीरोज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनके इक्वल में हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लैंग्वेज लिख सकते हो, क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ 3x² - x - 4 इज 0 इफ, कब, x + 1 जो होगा वो इक्वल्स टू होगा 0 के, और 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर ये फैक्टर है तो इनके इक्वल में 0 हो सकते हैं, तो हमने लिख लिया x + 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड हो सकती है ना, क्योंकि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमारे को क्या निकालना है, जीरोज निकालने, जीरोज मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू क्या होगी, +1 ट्रांसपोज होगा यहाँ पर, तो -1। सिमिलरली यहाँ पर 3x और -4 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये 4, ठीक है। और जीरोज देखा जाए ना तो एक तरह से सोल्यूशन ही होते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4, और देखिए 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4/3। तो एक जीरो तो हमारा क्या निकला 4/3, एक जीरो हमारा निकला -1। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। तो दोनों जीरोज निकल चुके हैं। दोनों जीरोज कौन कौन से हैं, एक तो हमारा -1, एक हमारा 4/3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हम बाय यूजिंग कोएफिशिएंट करते हैं। कोएफिशिएंट से हम सम ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं, कैसे, -b/a से। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज, अगर हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज किससे, कोएफिशिएंट से। तो कोएफिशिएंट से हम कर रहे हैं तो -b/a फॉर्मूला होता है जिससे कि हम सम ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं। देखिए हम जीरोज का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो आप। हम इन जीरोज का यूज़ नहीं करेंगे, जो -1 है 4/3 इनका यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं, मतलब इन जीरोज का हम क्या सम निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग कोएफिशिएंट। देखिए कैसे, देखिए b क्या होता है आपको पता है, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। देखिए यहाँ पर b जो होता है, क्योंकि फॉर्मेट क्या होता है ax² + bx + c, तो b क्या है यहाँ पर नजर आ रहा है, b क्या है, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x² है, और c क्या है, c अकेला है भैया, कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ में, कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए माइनस लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले में लिखा हुआ है, और b क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पर बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x अगर हम बोले क्या है यहाँ पर, आप कहोगे सर -1 है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -1, ठीक है। a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² हमारा 3 है। क्लियर है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा इसका आंसर 1/3, ठीक है। ये हमने निकाला सम ऑफ जीरोस बाय यूजिंग कोएफिशिएंट। अब हम निकालते कैसे, सिंपली कैसे, मतलब इन जीरोस को हम क्या करते हैं, सिंपली ऐड करते हैं। तो सिंपली ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये एक तरह से लेट करा, एक जीरो हमारा अल्फा है, x जो है ये अल्फा है, और एक जीरो जो आया 4/3 ये बीटा है। तो हम अगर इन दोनों को ऐड कराएंगे तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स इन दोनों को सिंपली ऐड करवा दो बस, और कुछ नहीं। तो -1 जो है इसको प्लस करेंगे हम किससे, 4/3 से, ठीक है। सॉल्व करना आता है आपको। देखिए क्या होगा, 4 3 1 जा 3, माइनस का 3 + 4 माइनस का 3
प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 3, देन प्लस का 4 और माइनस का 3 क्या होगा 1/3। फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है ना, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है, ये तो 1/3 हमने निकाल दिया। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने निकाल दिया ये, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/3 आ रहा था हमारा और यहाँ पर भी 1/3, मतलब यहाँ पर हमने जीरोस का यूज़ नहीं करा था, फिर भी हमने कोएफिशिएंट का यूज़ करके 1/3 निकाला था। और जब हमने जीरोस का यूज़ करा तो वहाँ पर भी देखिए सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है 1/3। तो हम वेरीफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? जी हाँ, बिल्कुल वेरीफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, कि जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ये हम वेरीफाई कर पा रहे हैं। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप होता है C/A का। किसका? C/A का। C कौन होता है? कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर -4 और A क्या है हमारा? A है कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3। ठीक है, तो -4/3 एंड सिंपली अगर हम करें अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट करना है ना जीरोस का, अगर एक अल्फा है एक बीटा है तो अगर प्रोडक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा ही तो होगा, अल्फा बीटा ही तो होगा। अब अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करता हूं तो देखिए -1 एक है इंटू 4/3। ठीक है, तो देखो -1 को इंटू करेंगे 4 से तो माइनस का 4 आएगा और 3 नीचे है तो 3 है। तो यहाँ पर भी देखिए माइनस का 4/3 आ रहा है और यहाँ पर भी -4/3। जब बाय यूजिंग कोएफिशिएंट से हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला तो -4/3 आया था। यहाँ पर हमने जीरोस का यूज़ नहीं किया था और देखिए यहाँ पर हम जीरोस का यूज़ कर रहे हैं, -1 और 4/3 ये दोनों जीरोस थे, इनको हमने मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 4/3। तो यहाँ पर भी हम वेरीफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? जी हाँ, वेरीफाई कर पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि जो रिलेशनशिप होता है वो कितना गजब का रिलेशनशिप है कि आपको जीरोस भी नहीं पता और बिना जीरोस के आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे हो बाय यूजिंग किसका? आप इसका पॉलिनॉमियल का यूज़ करके, मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट का यूज़ करके हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।